हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय पुनीत सर, आपका अपना चैनल। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है और काफी कुछ हमने उसमें स्टडी कर लिया है। अब आज के इस वीडियो में बच्चों हम एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इसको हम देखेंगे। और इसके अलावा हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू कई सारे पॉइंट चार्जेस के कारण एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये सब आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि एक जो सिंगल चार्ज होता है, जो सिंगल पॉइंट चार्ज होता है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे सिंपल होती है। तो हमने माना कि ऐसा ही एक पॉइंट चार्ज है बच्चों, ये है, और इसके कारण हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये कितनी होगी? तो बच्चों, हमने ये पॉइंट चार्ज माना और हमने माना कि ये पॉइंट चार्ज जो है वो इसकी वैल्यू Q है। और फिर हमने एक टेस्ट चार्ज माना बच्चों, जिसकी वैल्यू Q0 है। और इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। हमने माना कि ये जो डिस्टेंस है वो R है। तो बच्चों, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। तो रिपल्स करने के कारण इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, इससे दूर की तरफ आएगी, यानी वो इस तरह से होगी फोर्स। तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू निकालेंगे और उस फोर्स को फिर हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे। तो हमें इस पॉइंट चार्ज के कारण, जिसको हम यहां पर सोर्स चार्ज बोलेंगे, एक तरह से हम इसको सोर्स चार्ज बोल सकते हैं बच्चों। तो इस सोर्स चार्ज के कारण निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें मालूम चल जाएगी। तो बच्चों, हम यहां पे लिखेंगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस ये होगा बच्चों F वेक्टर इज इक्वल टू के ई क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर कैप। ये हमने माना कि ये यूनिट वेक्टर है बच्चों, जिसकी डायरेक्शन ये है। ये यूनिट वेक्टर है क्यू से क्यू की तरफ, जिसकी डायरेक्शन इस तरह से है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, नाउ अब आप देखिए, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई वेक्टर से शो कर रहा हूं स्टूडेंट्स। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q ये होगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। यानी अगर हम इस इक्वेशन को क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो हमें इस सोर्स चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम चल जाएगी। माना कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P पर हमने ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है बच्चों, और हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों, अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, ये आएगी के ई क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप और अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल स्टूडेंट्स, और ये वैल्यू हमें पता चल गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। ई वेक्टर इज इक्वल टू के ई क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। और अगर हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू रखें बच्चों, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट P। ये वैल्यू होगी स्टूडेंट्स। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी ये डिस्टेंस r के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, यानी इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी पॉइंट पी से, ये डिस्टेंस बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट। नाउ वन कॉन्सेप्ट आई वांट टू टेल यू स्टूडेंट्स अबाउट द रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड क्या होती है? एक ऐसी फील्ड जो किसी स्टेशनरी चार्ज से देखने पर, चारों तरफ देखने पर उसकी सभी डायरेक्शंस में कांस्टेंट दिखाई दे, दैट फील्ड इज कॉल्ड रेडियल फील्ड बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है वो रेडियल फील्ड्स होती हैं। ये कैसे होती है बच्चों? सपोज कीजिए ये एक अपना पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज से जैसा कि हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है बच्चों वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब अपन यहाँ पे कंसीडर करते हैं एक इस वाली डिस्टेंस के लिए, एक इस वाली डिस्टेंस के लिए बच्चों, और एक इस वाली डिस्टेंस के लिए। ये तीन सर्कमफेरेंसेस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ये एक सर्किल है, ये दूसरा सर्किल है और ये थर्ड सर्किल है। दिस इज फर्स्ट सर्किल, दिस इज सेकेंड सर्किल एंड दिस इज थर्ड सर्किल। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस सर्कमफेरेंस पर सभी पॉइंट्स पर सेम होगी। जो इस वाले पॉइंट पर होगी वही इस पॉइंट पर होगी, वही इस पॉइंट पर होगी, वही इस पॉइंट पर होगी, वही इस पॉइंट पर होगी और वही इस पॉइंट पर होगी। यानी वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज ऑन ऑल दीज पॉइंट्स विल बी सेम। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इन सभी पॉइंट्स पर सेम होगी। अब आप चाहे इस डायरेक्शन में देख लीजिए, चाहे इस डायरेक्शन में देख लीजिए, चाहे इस डायरेक्शन में देख लीजिए या इस डायरेक्शन में देख लीजिए। सिमिलरली बच्चों अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ रिड्यूस होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती है। ये डिस्टेंस बढ़ी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हुई। तो अब यहां पर सेम इस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी वही इस पॉइंट पर होगी, वही इस पॉइंट पर होगी, वही इस पॉइंट पर। यानी वी कैन से दैट नाउ ऑन दिस सर्किल द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट। यानी इन सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, लेकिन इस वाले सर्किल के कंपेयर में यानी इन वाले पॉइंट्स के कंपेयर में कम होगी। अब बच्चों हम और आगे चले, यानी थर्ड वाले सर्किल पर आए तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और रिड्यूस होगी, क्योंकि इस बार डिस्टेंस बढ़ रही है। तो डिस्टेंस बढ़ने के कारण बच्चों अब वही है कि जो वैल्यू इस पॉइंट पर होगी वही इस पॉइंट पर होगी, वही इस पॉइंट पर होगी। यानी वी कैन अगेन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड will be same on all these points but lesser to lesser to these points। इनसे कम होगी, लेकिन इन सभी पॉइंट्स पर जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। तो दिस टाइप ऑफ फील्ड इज कॉल्ड रेडियल फील्ड। अगेन वन कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। यानी वी कैन से कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, फोर्स लगेगा, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो बच्चों अगर यहाँ पर हम ये नेगेटिव चार्ज लें यहाँ पर, तो अब इसमें फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि अपन जानते हैं कि अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ और ये अपना पॉजिटिव चार्ज ही है, टेस्ट चार्ज, तो अब इन दोनों में अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन होने के कारण ये दोनों चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो अट्रैक्ट होंगे तो बच्चों इस पे जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, और अट्रैक्टिव नेचर के फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में होगी, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो भी बच्चों नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी, क्योंकि अपन जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज होता है उसकी फील्ड लाइंस को हम कुछ इस तरह से शो करते हैं। यानी ये इंफिनिटी से मूव करती है स्टूडेंट्स, और ये चार्ज की तरफ मूव करती है। यानी जो इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो कुछ इस तरह से बनती हैं। तो इस बार अगर हम ये नेगेटिव सोर्स चार्ज लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन इनके पहले केस के जस्ट रिवर्स होंगे। स्टूडेंट्स अब हम ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे कि अगर कहीं पर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हों और उन सभी के कारण हमें किसी सिंगल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो उसे कैसे करेंगे। तो बच्चों इसको करने के लिए एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है बच्चों कि किसी पॉइंट चार्जेस, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस के कारण
किसी एक सिंगल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो रिजल्टेंट फील्ड है वो बच्चों उन सभी फील्ड्स का वेक्टर सम होता है। तो ये स्टेटमेंट हम यहां देख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू ऑल दोज इंडिविजुअल चार्जेस। तो बच्चों हमने माना कि ये इस तरह से बहुत सारे चार्जेस हैं, ये 1 2 3 और n चार्जेस इस तरह से लोकेटेड हैं और हमें इन सभी n चार्जेस के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों Q1 चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, Q2 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, Q3 के कारण डायरेक्शन ये होगी और ith चार्ज के कारण डायरेक्शन ये होगी और nth चार्ज के कारण डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। तो बच्चों देखिए इसे करते हैं, कैसे करेंगे। नाउ द रिजल्टेंट फील्ड due to all the charges at point P, ये होगा बच्चों वेक्टर सम और वेक्टर सम को हम डिनोट करेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बच्चों इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का रिजल्टेंट वेक्टर सम होगी और ये होगी E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर और प्लस इस तरह से ले लीजिए आप सिंस दीज आर n चार्जेस तो ये हो जाएगा आपका En वेक्टर। अब आप इनकी वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। तो अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ke Q1 अपॉन R1 स्क्वायर और इसका ये वेक्टर यूनिट वेक्टर तो ये हो जाएगा R1 कैप। सिमिलरली प्लस के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप और बच्चों यहाँ चूंकि स्पेस कम है इसलिए मैं डायरेक्ट nth टर्म ही ले लेता हूं, ये हो जाएगा आपका के QN अपॉन RN स्क्वायर और ये RN कैप। तो ये होगा बच्चों, ये वैल्यूज हमें मिलेंगी। हमने क्या किया यहाँ पे कि जो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं उनकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब हम इस तरह के एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए बच्चों एक जनरल टर्म यूज करते हैं जिसे हम समेशन की फॉर्म बोलते हैं। तो ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी बच्चों ये हमें मिलेगी वेक्टर E इज इक्वल टू, यहां हम बच्चों एक बार इस यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम समेशन लगाते हैं बच्चों, समेशन का साइन लगाते हैं और समेशन में हम क्या करते हैं बच्चों, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टर्म 1 से लेके n तक जा रही है और सभी टर्म यहाँ पे सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो चेंज है वो 1 से लेके n तक है। तो हम एक जनरल टर्म लगाते हैं और ये लेते हैं i की वैल्यू चेंज हो रही है बच्चों 1 से लेके n तक। अब हम इन सभी टर्म्स को एक जनरल टर्म लिखेंगे, या हमें सभी टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, एक जनरल टर्म लिख लेंगे हम यहाँ पे के क्यू आई टर्म अपॉन आर आई स्क्वायर और ये बच्चों आर आई क्या होल कैप, सॉरी आर आई यूनिट वेक्टर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू हम बाहर ले लेंगे इससे, तो ये हो जाएगा के ई समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर और ये हो जाएगा आर आई कैप। के की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे बच्चों, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हम अब ये वैल्यू एज इट इज रहने देंगे, तो हो जाएगा क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर और ये आर आई कैप। तो बच्चों ये हमें मिला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑन एट ए सिंगल पॉइंट ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला बच्चों वो हमें ये मिला है, ये आप देख सकते हैं यहां से, दिस इज द जनरल टर्म। नाउ वी विल डिस्कस ऑन अ जनरल कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स। सपोज वी हैव टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइक दिस, हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं
इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से है बच्चों। और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे से थीटा एंगल बनाती हैं, यानी दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर ये बन रही है। तो बच्चों एज पर पैरेललोग्राम लॉ हमने 11th क्लास में स्टडी किया हुआ है कि अब इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है, यानी जो इनकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन हम पैरेललोग्राम लॉ से देंगे, यानी उसकी जो डायरेक्शन होगी कुछ इस तरह से होगी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अल्फा एंगल बना रही है। तो अब हम इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, ये देखिए यहाँ पर, दिस इज गिवन एज E is equal to that is E1 square plus E2 square plus 2 E1 E2 cos थीटा। और बच्चों ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से अल्फा एंगल बना रही है। तो इस एंगल की जो वैल्यू होगी बच्चों वो होगी tan अल्फा इज इक्वल टू E2 sin थीटा अपॉन E1 प्लस E2 cos थीटा। ये जो वैल्यू होगी बच्चों ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और एंगल्स की होगी। तो ये था आज का वीडियो बच्चों। आज इसमें हमने एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट किया और इसके अलावा हमने ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस के कारण भी एक सिंगल पॉइंट पर